अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप सभी का MIM न्यूज़ चैनल में। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई न्यूज़ लेकर मैं आज हाजिर हूं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लोग ये कल तक मुझसे ताने मारते थे, यही कांग्रेस के लोग, जब मैं पार्लियामेंट में उठकर तकरीर करता था तो ताने दो तरफ से मुझे पड़ते थे, एक कांग्रेस के तरफ से, एक बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस वाले बोलते थे कि ओवैसी तुम अकेले हो, बीजेपी वाले पुकार कर कहते तुम अकेले हो। अब इम्तियाज कामयाब हुए तो बोलते तुम दो ही हो। अरे जालिमो, तुम नहीं जानते हमारी तारीख को। तादाद नहीं देखी जाती मजलूमों की आवाज के लिए, तादाद नहीं देखी जाती जालिमों से इंसाफ का मुतालबा करने के लिए, तादाद नहीं देखी जाती अपने हक को मनवाने के लिए। क्या देखा जाता है कि जिसमें इखलास हो, जो सिर्फ अल्लाह से डरता हो और मोदी से नहीं डरता, ये बात देखी जाती है। और ये लोग हमको बोलते थे अरे तुम अभी दो ही हो। मैंने कहा प्यारे दो है, बहुत सौ पे भारी। बीजेपी वाले मुझे वहां से बोलते थे कि पार्लियामेंट में जब कोई कानून लाते तो हम तरमीम पेश करते, और जब तरमीम पेश करते तो कांग्रेस तो तायद नहीं करती हमारी, क्योंकि हमारे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है और टोपी के ऊपर नालैन है। तो उनको लगता है ये किसका गुलाम आ गया यहाँ। गुलाम मैं किसका हूं? मैं इन जालिम इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों का गुलाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी गुलामी में शाही है जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरी गुलामी में वो शाही है जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरी फकीरी में वो शाही है जो शाहों के पास नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, हमको ताना मारते थे बीजेपी के लोग, क्या कर रहे तुम, तरमीम लेकर आ रहे और तुम दो ही लोग वोट डालेंगे। हम बोले यार छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब दो वोट पड़ते थे तो बीजेपी के लोग पुकार कर बोलते देखो दो ही पड़े। मैंने कहा क्या पड़े? बोले ओनली 2। मेरा इसका मतलब क्या है तुमको मालूम? ये विक्ट्री साइन है, विक्ट्री। बोले तेरे से मुंह को नहीं लगना। मेरा नहीं लगना हमारे मुंह को, हमारे मुंह को नहीं लगता, तो कांग्रेस वालों मुंह को नहीं लगना। हमेशा कहता रहा हूं और आज फिर कह रहा हूं, जितने भी मेरे जलसे मालेगांव में हुए, मैं उनमें तमाम एक बात हमेशा कहता रहा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। याद रखो मेरी इस बात को आप, ये दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। जो काम कांग्रेस शुरू करती है उसको बीजेपी मुकम्मल करती है। कितनी मिसालें दूं? अगर यहां पर कोई कांग्रेसी चूहे की तरह किसी बिल में छुपकर मेरी आवाज सुन रहा है तो सुनो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा है खड़े हो जाओ, अब खड़े होने का टाइम आ गया। बिल्कुल टन खड़े हो जाओ। अब 21 तारीख को भी दिन खड़ा करना है, मुफ्ती साहब को कामयाब करना है, कांग्रेसियों घर में बिठाना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम्हारा कैप्टन तुम्हारी कश्ती को तूफान में छोड़कर भाग गया। उसमें हिम्मत नहीं थी आंधियों से मुकाबला करने की। वो सियासी ज़लज़ले आए तो डर के भाग गया। और अगर कौन फैलाए मैदान में जो आंधियों का मुकाबला कर रहा है, तूफानों का मुकाबला कर रहा है, बातिल ताकतों से पंजा आजमाई कर रहा है, कौन कर रहा है? अरे हम तो मैदान छोड़कर नहीं भागे, आज भी खड़े हैं, सीना तान कर खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं? सुनो कांग्रेसियों, तुम में और हम में फर्क ये है कि हमारी तारीख हमको पुकार पुकार कर कहती है। करबला के रेगजारों से आवाज आ रही है, हजरत ज़ैनब के उजड़े हुए खैमों से आवाज आ रही है,
दरियाए फरात का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, इमाम हुसैन की रूह हमसे पुकार कर कह रही है कि अगर तुम में हुसैनियत जिंदा है तो वतन अजीज हिंदुस्तान के यजीदों से मुकाबला करो। तुम तादाद में कम हो गए, मगर अगर तुम हुसैनियत में जिंदा हो उसके खौल अमल में उसको पैदा करो। अरे हम तो ठहरे हैं मैदान में, बेसरो सामानी के आलम में मुकाबला कर रहे हैं और इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से कह रहे कि जान भी चले जाती है तो कोई परवाह नहीं, अगर हमारी जान चले जाती है तो हम पुकार कर कहेंगे अल्लाह से कि अल्लाह हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका, मगर तुम्हारा मामला यह है कि एक बिजली गिरी भाग, एक जलजला आया भाग, पूरे तुम्हारे एमएलए भाग गए बीजेपी का शिवसेना में। बताओ क्यों भाग रहे हैं? हम जाके बोले ये मुफ्ती साहब कुछ वजीफा पढ़ के फूके, पूरे के पूरे भाग गए, पूरे के पूरे भाग गए। यानी इसको पकड़ो वो भाग, ये पकड़ वो भाग। अब संजय निरुपम बोल रहा है कि मैं भी सोच रहा हूं पकड़ लो मोदी का दामन। आप हमको आकर बोलते हैं। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाने वालों, कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लो। मुझे यकीन है कि गुरूर और तकब्बुर से तुम्हारी गर्दन बहुत मोटी हो चुकी है, मगर अगर इखलास के मजाले करना है तो अपनी गर्दन को झुकाओ और झुका कर देखो कि तुम्हारे गिरेबान में बहुत से दाग हैं, तुम्हारे गिरेबान में बहुत से दाग हैं। तुम्हारी जमात की तारीख में बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म की दास्तानें हैं और तुमको ये ज़ेब नहीं देता कि तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार या हमारी जमात पर सवाल उठाओ। यकीनन हमारे उम्मीदवार मुफ्ती साहब हैं। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? किसी ने मुझसे मालेगांव से एक साहब ने फोन किया और फोन करके मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आपने पार्लियामेंट में बहुत अच्छा तकरीर किए, अच्छी बातें की, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। तो मैंने उन मौलाना से कहा कि मौलाना मुझे एक आशिक रसूल का शेर याद आ रहा है। तो मौलाना ने कहा कि बताओ कौन सा शेर है? तो मैंने कहा एक आशिक रसूल ने कहा था कि एक मैं क्या मेरी सियाह की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही तारीख रही कि हम ये नहीं देखे कि इख्तिदार की कुर्सियों पर किसके पास क्या तादाद है। कांग्रेस के पास भी इख्तिदार था और चला गया। में जो बैठे हुए आपके जो नाकिस किस्म के मुखन्निस किस्म के सियासतदान हैं, उनसे मंजूरी लेना पड़ता था आपको। वारिस पठान ने क्या मुझे फोन करके पूछा कि क्या मैं ऐसा बोलूं? जो वारिस पठान ने अपनी बात कह दी और बाद में मुझसे कहा कि असद साहब मैंने ये बात कह दी। मैंने कहा क्या कहा तूने वारिस? तो उसने कहा मैंने कहा तूने अच्छा किया। मैंने कहा बोले कैसे? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है बोलने के लिए। इज़हार ख्याल एक बुनियादी हक है। इनके पास सांस लेने के लिए दिल्ली को फोन मिलाना पड़ता। बोलना क्या? अरे तुम सांस नहीं ले सकते बगैर दिल्ली को फोन मिलाए।
और हम इस बात की इजाजत देते हैं मुफ्ती साहब को कि जहां पर मजलूमों का मामला आएगा, जहां पर तहजीब का मामला आएगा, जहां पर गरीबों का मामला आएगा, जहां पर संविधान का मामला आएगा, जहां पर मालेगांव के अवाम का मामला आएगा, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब कामयाबी के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा तलवार की बात में ये फर्क मजलिस में और ये कांग्रेस में उनको हर चीज 2 कदम रखने के लिए पूछना पड़ता। नाराज तो नहीं हो रहे अम्मा डैडी शहजादे कौन कौन है उनके? मेरे भाई पहचानो इन लोगों को। और सबसे बड़ी तकलीफ बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस को क्या है बताता हूं मैं आपको। जो अब तक इनको हजम नहीं हुआ, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील की कामयाबी इनको बहुत तकलीफ पहुंचा रही है। औरंगाबाद का इलेक्शन इस बात का पैगाम देता है पूरे महाराष्ट्र के सेकुलर जहन रखने वाले राय दहिंदगान को, हमारे दलित भाइयों को, मुस्लिम अकलियत को कि देखो, ख्वाब देखना शुरू करो। लोग ये कल तक मुझसे ताने मारते थे, यही कांग्रेस के लोग, जब मैं पार्लियामेंट में उठकर तकरीर करता था तो ताने 2 तरफ से मुझे पड़ते थे, एक कांग्रेस की तरफ से, एक बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस वाले बोलते थे कि ओवैसी तुम अकेले हो, बीजेपी वाले पुकार कर कहते तुम अकेले हो। अब इम्तियाज कामयाब हुए तो बोलते तुम 2 ही हो। अरे जालिमो, तुम नहीं जानते हमारी तारीख को। तादाद नहीं देखी जाती मजलूमों की आवाज के लिए, तादाद नहीं देखी जाती जालिमों से इंसाफ का मुतालबा करने के लिए, तादाद नहीं देखी जाती अपने हक को मनवाने के लिए। क्या देखा जाता है कि जिसमें इखलास हो, जो सिर्फ अल्लाह से डरता हो और मोदी से नहीं डरता, ये बात देखी जाती है। और ये लोग हमको बोलते थे अरे तुम अभी 2 ही हो। मैंने कहा प्यारे 2 है, बहुत सौ पे भारी। बीजेपी वाले मुझे वहां से बोलते थे कि पार्लियामेंट में जब कोई कानून लाते तो हम तरमीम पेश करते, और जब तरमीम पेश करते तो कांग्रेस तो तायद नहीं करती हमारी, क्योंकि हमारे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है और टोपी के ऊपर नालैन है। तो उनको लगता है ये किसका गुलाम आ गया यहाँ? गुलाम मैं किसका हूं? मैं इन जालिम इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों का गुलाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी गुलामी में शाही है जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरी गुलामी में वो शाही है जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरी फकीरी में वो शाही है जो शाहों के पास नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, हमको ताना मारते थे बीजेपी के लोग, क्या कर रहे तुम, तरमीम लेकर आ रहे और तुम 2 ही लोग वोट डालेंगे। हम बोले यार छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब 2 वोट पड़ते थे तो बीजेपी के लोग पुकार कर बोलते देखो 2 ही पड़े। मैंने कहा क्या पड़े? बोले ओनली 2। मेरा इसका मतलब क्या है तुमको मालूम? ये विक्ट्री साइन है, विक्ट्री। बोले तेरे से मुंह को नहीं लगना। मेरा नहीं लगना हमारे मुंह को।